आज देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर मैथ्स के करने वाले, दैट इज डिजिसम। मतलब ये एक ऐसा सुंदर जो है एक सिस्टम है जहां पे आप बहुत सारा क्वेश्चंस का जो है आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हो, बहुत बड़े बड़े। लेकिन हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एकदम पूरा आंसर सॉल्विंग मेथड नहीं है। कुछ कुछ जो है इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। मान लो 70-80% जो क्वेश्चंस इसमें आप आराम से जो है कुछ कुछ जो सिंप्लीफिकेशन बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, सॉल्व करना, परसेंटेज का क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करना, वो हम लोग बहुत जल्दी निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ये आपको जो है एडिशन चेक करना है, आपका ये दिया हुआ है, ये आंसर है, कैसे आप करोगे? तो आप डिजिट सम कर लो। कैसे करना है? 5 3 8 2 10, 10 का मतलब 10 हो रहा है, तो इसको फिर डबल डिजिट में रखना नहीं है आपको, फिर 1 + 0 कर लो। ठीक है, तो मतलब 1, देखो इसका डिजिट सम 1 आ जाएगा। फिर देखो 6 2 8 1 9, 9 मतलब हम लोग 9 लिख भी सकते हैं, बट इसको इक्विवेलेंट आप इग्नोर भी कर सकते हो या 0 मान सकते हो। तो देखो 1 + 0 फिर 1 ही आएगा। इसमें देखो 5 3 8 1 9 1 10, सबको ऐड डिजिट सम करना है ना आपको, सब डिजिट को जो ऐड कर लो। तो आपका कितना रहा? 10। तो फिर डबल डिजिट में रखना नहीं है, फिर आप 1 + 0 कर लो तो 1, तो इसका भी 1। तो मतलब ये जो है इस क्वेश्चन का डिजिट सम आपका, अगर मान लो ऑप्शन में ये दिया हुआ है 1 1 5 4 2 1 5 3 और डी दिया है मान लो 6 1 3 5, तो आप हम क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी इस आंसर का निकाल सकते हो ऐसे डिजिट सम को। तो आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन का डिजिट सम क्या है? 1, तो आंसर का भी डिजिट सम 1 ही होगा। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम लास्ट पेज में हम लोग चले जाते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो देखो पहले ही हमने कर दिया, इट इज नॉट अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आंसर, इट इज मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते, ये नहीं है जो सब क्वेश्चन आपका जो है इसी से बन जाएगा, आपको मेथड जानना है। तो इसीलिए देखो, हेंस यू कैन नॉट बी अप्लाइड इन एवरीवेयर, सब जगह नहीं कर सकते हो आप। यू कैन नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जहां पे अप्रोक्सीमेशन है वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अप्लाई इट वेयर ऑल द ऑप्शंस हैव सेम डिजिट सम, सब ऑप्शन ही डिजिट सम सेम है, तो कैसे अप्लाई करोगे? नहीं चलेगा। इन केस ऑफ डिवीजन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आपको देखना है, आप डिवाइड कर रहे हो तो एक ऐसा ना हो जे नॉन रिकरिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए, ये थोड़ा सा देखना है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर आपका 7824 आए, मान लो 7 है, तो 7 आ जाए तो ये फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, डिजिट सम कैसे बनेगा? मान लो यहाँ पे 28 है, 28/7, फिर आपका तो डिजिट सम नहीं आएगा। तो इसके चक्कर में हम लोग नीचे में क्या करते हैं, जीरो लेके आ जाते हैं। नीचे में जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होगा। तो आप देखो, अगर 7 है, अगर इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करते हो, तो 7 इंटू 4 कितना है? 28। 28 का डिजिट सम क्या है? 2 + 8 मतलब 10। 10 मतलब 1, तो नीचे में आप 1 लेके आ गए। तो कोई भी 28/1 का मतलब तो वही है ना, तो 28 का ही फिर आप डिजिट सम निकालोगे। तो कोई भी नीचे अगर ऐसा हो तो आपको ट्राई क्या करना है, नीचे में 1 लेके आना है, कैसे भी करके। देखो इसीलिए 7 के साथ देखो 4 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 4 करोगे 28 आएगा। 28 का मतलब क्या है? 1। फिर देखो 8 के साथ 8, 8 इंटू 8 का मतलब क्या है? 64। 64 को भी करोगे 6 8 4 10 मतलब 1। फिर देखो 2 के साथ 5 है, 2 इंटू 5 मतलब देखो 10 मतलब 1। उसके बाद देखो 4 के साथ फिर 7 है, क्योंकि 7 के साथ 4 है तो 4 के साथ भी 7 हो सकता है, वही ना। तो क्या है? 28, 28 मतलब ये 1 है। तो ये आपको थोड़ा सा है, कोई भी अगर आप सम कैलकुलेट कर, मान लो आपका 78 है, इंटू 23/7 है, इंटू 39 आपका 2 इंटू 5 है, 2 है, तो आप इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। जैसे 7 को करना है तो हटाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे भी करना, ये याद रखना, नीचे में किया तो ऊपर में भी करना। ओके। अच्छा, इफ द डिनोमिनेटर इज 369 द डिजिट सम विल नॉट अप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे 3 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए, डिजिट सम नहीं अप्लाई होने वाला है। अगर डिजिट सम का आंसर नेगेटिव आ जाता है, जैसे आप सॉल्व करके -5 आ गया, तो आप क्या करोगे? -5, तब आप 9 से उसको माइनस कर दोगे, मतलब 4 आ जाएगा आंसर। तो सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 9। अगर कहीं पे माइनस आ रहा है, जैसे -3 आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आंसर उसका क्या डिजिट सम होगा? मतलब 9 - 3 6 आंसर हो जाएगा, 9 से माइनस कर देना आपको। फिर देखो, इफ डिजिट सम मेथड इग्नोर इफ सम इज 9 फॉर फर्दर कैलकुलेशन। आप क्या कर दो, कहीं पे भी 9 आए तो आप उसको जो है इग्नोर कर सकते हो। जैसे मान लो 1 3 5 6 9 मान लो, तो आप इसको अगर 9 को इग्नोर करते हो, मतलब ये नहीं करोगे, फिर 6 और 3 9 होगा,
तो देखो आंसर 6 ही आएगा। लेकिन अगर करते भी हो, देखो क्या होगा, 9 6 15, 15 5 20, 20 3 23, 1 24, देखो 24, 24 का फिर क्या होगा, 6 ही होगा। तो जस्ट हम लोग कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए जहां पे भी 9 आए तो हम लोग इग्नोर कर सकते हो। आप 9 ले सकते हो लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 9 आए तो मत करना। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ सर्टेन नंबर। कुछ कुछ नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ला सकते हो इसमें, ठीक है, ये रूल्स है। अब हम लोग कुछ कुछ सम्स यहाँ पे कर लेते, चलो। तो देखो हम लोग पहला तो कर लिए, अब सब्सट्रैक्शन भी देख लो। जैसे आपका यहाँ है तो 9 9 इग्नोर कर दो, 6 है, 5 और 4 इग्नोर कर दो, 6। तो देखो 6 माइनस 6 मतलब 0, तो इसका भी 0 आना चाहिए। 5 1 6 3 9 0, तो खत्म आपका आंसर। ये भी 0 हो गया था, 513 राइट आंसर है। मल्टीप्लीकेशन करना है तो देखो मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 2 5 6, 3 5 6, तो 6 6 करोगे तो 36, 36 मतलब 6 6 3 9 0, मान सकते हो, ये 9 ही मानो। इधर में भी आना चाहिए, देखो 7 और 2 इग्नोर कर दो, 4 3 7 2 9 इग्नोर कर दो, इधर भी 0 आ गया आपका, खत्म। एक साथ डिवीजन का देखो, डिवीजन में क्या आ रहा है, देखो 25104 डिवाइडेड बाई 48, देखो 5 2 मतलब ये सेम आएगा कि नहीं। इसका डिजिट सब कितना, 5 2 7 3 10 मतलब 1, आंसर का डिजिट सम 1 है तो क्वेश्चन का भी डिजिट सम 1 होना चाहिए। क्या करना है आपको, ऊपर में कितना देखो, 4 और 5 9, छोड़ दो तो ऊपर में 3 आ रहा है, और देखो 8 4 12, 12 मतलब 3, तो 3 3 काटोगे तो 1, इधर भी 1 इधर भी 1, आंसर आ गया। इतना बड़ा अगर कैलकुलेशन आपका करना है, देखो परसेंटेज में भी, तो परसेंटेज में भी आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इजीली कैलकुलेट, देखो 88, ठीक है, परसेंटेज मतलब ये तो जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली करो 8 और 8 16, 16 मतलब 7, देखो 7 आ गया, 7 3 10 मतलब एक ही है, तो 7 इंटू 1 हो गया, ये आ गया आपका। इसमें भी 100 की जरूरत नहीं है। इसमें देखो 4 और 2 6 और 2 1 3, माइनस एक्स इज टू 8 1 9 काउंट नहीं करेंगे तो 1 रख देंगे, हो गया। अब देखो 7 इंटू 1 क्या होता है, 7 ही होता है। 6 3 18, 18, 18 का मतलब क्या होता है, फिर 9 हो जाता है, तो 9 माइनस एक्स इज टू 1, तो आपका क्या हो गया, देखो x को अगर आप इधर भी लेके आते हो तो 7 और 9 16, देखो x को इधर लेके आओ और 7 9 16 से माइनस 1 15, तो x का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 15 मतलब कितना, a1 प्लस 5 इज टू 6 आ जाएगा, देखो x का वैल्यू 6। तो आपका ऑप्शन कितना होगा, जो 6 होगा, देखो तो ऑप्शन 6 कितने में आएगा, 5 6 11 2 13, ये नहीं आ रहा है ऑप्शन, 8 2 10 15 16, देखो बी आंसर हो गया आपका। इतना बड़ा सम आप परसेंटेज का इजीली निकाल सकते हो। ये वाला देख लेते हैं, तो इसमें देखो ये तो काउंट नहीं करेंगे, 8 और 9 को करोगे, 8 9 72, 72 72 मतलब 9, ठीक है, तो देखो 9 फिर अल्टीमेटली आ गया। इसको करो, इसको काउंट मत करो, 5 3 8 4 3 7, 56 56 मतलब 11, 5 और 6 11, 11 मतलब 2, देखो 2 यहाँ पे लेके आया, एक्स एक्स को मान लेते हैं, और इसमें कितना है आपका 5, ये कट गया तो 5 5 है, ठीक है, तो माइनस एक्स इज टू 5 हो गया। अब कितना हो रहा है, देखो 9 2 11 माइनस एक्स 5, तो एक्स इज टू 6 आ जाएगा, देखो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अच्छा ये क्या है, 599 है, हाँ? ये 594 नहीं होगा, 599 होगा, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, दैट इज कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए 240। चलो एलसीएम एचसीएफ भी निकाल सकते हो आप, आपका एलसीएम एचसीएफ भी जो है निकल जाएगा। लेकिन एलसीएम एचसीएफ जो है आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें निकाल सकते हो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 6 18 12 और 21 से डिवाइड हो, ठीक है, तो 6 18 22 से डिवाइड हो, तो आप बेटर क्या है ना, नॉर्मल इसको डिविजिबल मेथड से कर लो। ये नॉर्मल ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना बाकी सब है, तो एलसीएम एचसीएफ आप नॉर्मल मेथड से ही कर लो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 18 मतलब 2 और 9, इट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन डिविजन इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। कॉन्सेप्ट अगर लगाओ करना चाहो तो कर सकते हो। इसका डिजिट 18 क्या हो रहा है, 2 इंटू 9, तो मतलब इफ नंबर डिविजिबल 9 से है तो उसका डिजिट सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो ऑप्शन देखो ए और सी, ये ही सिर्फ जो है ए और सी, ये आपका 9 आ रहा है डिविजन, देखो 8 1 9, और देखो 4 2 6 2 8 1 9, 2 9 आ रहा है। अब ये दो ऑप्शन को आप चेक कर लो, 1080, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो जी, हाँ ये डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं, बस खत्म। क्योंकि 7 क्यों है, क्योंकि 21 21 मतलब क्या है, 3 और 7, तो ये 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना। तो देखो इसका भी एक रूल है, रूल क्या है, हम लोग इसको 3 को अलग कर देते हैं और 2 को, मतलब 1 10 माइनस 80 मतलब 70, 70 7 से डिविजिबल है, तो आपका ये आंसर होगा। तो हम लोग डिजिट सम एकदम डायरेक्टली इसको जस्ट उस हिसाब से हम लोग डिजिट सम करके निकाल सकते हैं, ओके।
इसमें भी दिया देखो, द लीस्ट नंबर व्हिच मेक मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 to 94 सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना विल लीव इन इट केस द सेम रिमाइंडर 6। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन कर देख लो कैसे है। इस नंबर का डिजिट सम क्या है, 9 को काउंट नहीं करेंगे तो 4 दे 6 1 7, डिजिट सम 7 है। तो मान लो ये डिजिट सम से हम लोग x माइनस करने के लिए बोल रहा है ना, और होगा क्या, x माइनस करने से रिमाइंडर 6 होगा। तो देखो क्या होगा, फिर x को इधर ले आओगे तो 1 1 आना चाहिए ऑप्शन में। तो 1 जो है देखो कहां पे है, सी, खत्म। आंसर इतना जल्दी आप निकाल सकते हो। तो मतलब क्या है, आपको लीस्ट नंबर दैट मींस सब्सट्रैक्टेड, जो आप लीस्ट नंबर है ना उसको सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप पहले क्या करो, ये नंबर का डिजिट सम कर लो। तो नंबर का डिजिट सम 7 है, लीस्ट नंबर को आपने x मान लिया, और इससे इसको माइनस करोगे तभी ना 6 रिमाइंडर रहेगा भाई, तो वही है, निकाल सकते हो। स्क्वायर तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो। देखो 93 का क्या है, 93 का देखो क्या है, आप सबसे पहले 93 का डिजिट सम करोगे तो 9 9 तो काउंट ही नहीं करोगे, तो 3 3 से 9 9 आना चाहिए डिजिट सम। तो कौन सा ऑप्शन देखो 9 है, इसको काट लो, 9 को काउंट ही मत करो। 814 14 दो 18, देखो ऑप्शन ए राइट। ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 डिजिट का सबसे बड़ा होता है क्या, देखो सबसे बड़ा होता है 99 इसका स्क्वायर, नंबर ऑफ 6 डिजिट, इसका करो ना। तो देखो इसका डिजिट सम कितना होगा, 9 आएगा। तो देखो नाउ डिजिट सम आंसर जो है वो 9 कौन सा आने वाला है, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो 999 तीन इसका स्क्वायर करोगे तो 6 डिजिट में आएगा ना भाई। तो इसका डिजिट सम क्या है, 9 ही होगा, 9 ही होगा। तो देख लो किसका 9 है, तो देखो इसका 9 है, खत्म। और देखो स्क्वायर निकालना है 112 का, 112 का स्क्वायर निकालो तो डिजिट सम कर लो, 2 3 4, 2 3 4, तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 मतलब 16, 16 मतलब 7। तो देखो कौन सा आंसर जो है 7 ऑप्शन है, तो आप देखोगे 5 और 4 9 कट गया, 4 2 6 7, देखो बी आंसर हो गया। तो देखो इतना जल्दी आप इसको निकाल सकते हो। क्यूब भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 27 का क्यूब, 7 2 9 9 9, तो डिजिट सम कितना है, फिर 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे तो आपका डिजिट सम कितना आएगा, 9 ही आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, आप करोगे तो 9 9 ही आएगा। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा 9 है, तो आप देखो इसमें 9 6 3 9 9, आपका देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए आ रहा है। 997 का क्यूब करना है तो डिजिट सम क्या होगा, देखो 9 9 18, 18 और 7, ठीक है 25, 25 मतलब 7, 7 का क्यूब 7 आ रहा है ना, तो 7 का क्यूब कर लो, देखो 343। दिस मीन्स आंसर डिजिट सम शुड बी, इतना आना चाहिए। तो देखो इसका कितना आ रहा है, 343 मतलब 4 3 7 3 10, मतलब 1 1 आना चाहिए, क्योंकि 7 7 का क्यूब मतलब क्या, 343 है ना। तो देखो हम लोग इसका क्या किया, इसको अंदर का जो है 997 का क्यूब मुझे निकालना है, तो मैंने 997 का नहीं निकाला, इसका डिजिट सम कर लिया। इसका डिजिट सम 7 है, 7 का क्यूब मतलब 343 है, 343 को करोगे कितना है 10, 10 मतलब 1, आंसर का भी 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं आंसर का 1 आ रहा है कि नहीं। देखो ये 9 है, नहीं आएगा। अच्छा 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 9 कट गया, देखो 1, ये आंसर है। बाकी किसी का ऑप्शन करोगे नहीं आएगा। 16 का भी क्यूब करो, 16 मतलब 7, 7 का क्यूब मतलब सेम है 343, 343 मतलब 1, तो 1 आना चाहिए। 1 आना कौन सा होगा, देखो 9 6 और 4 देखो 1, सी, खत्म। 9 का देख लेते हैं, ऐसा भी आप स्क्वायर और क्यूब कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो 5 6 11 तो 13, 13 मतलब 4, ये भी 4, 7 3 10 11 मतलब 2, 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 4 16, 16 मतलब 7, 2 इंटू 2 4 मतलब 4, 7 और 4 11 मतलब 2, तो 2 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपका 2 है, तो हम लोग देख लेते हैं। 9 काउंट नहीं करेंगे, 5 5 10 20, 20 मतलब 2, यही 2, सी आंसर हो गया। अब इसको देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट को कंसीडर करना ही नहीं है, आप नॉर्मल डिजिट करो। 7 और 2 9 कट जा रहा है, 8 5 13, 13 जा 17, 17 मतलब 8। इसको भी करोगे, देखो 7 और 2 9 कट गया, 4 3 7 8, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 2 7 माइनस x, इसको कर लो। इसको देखो 6 और 3 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 4 2 6, 6 से 12, 12 मतलब 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर जो है आपका ऑप्शन देखोगे तो आंसर आएगा, देखो ये 428 2536, इसका देखो आपका 3 आएगा। कैसे, 6 और 3 काट दो,
5 2 7 2 9 काट दो, 8 और 4 12, 12 मतलब 3। देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3। इसी हिसाब से आप जरूर मुझे करके बताओ। सिंप्लीफिकेशन तो ये चलो ये तो हमने कर लिया, ये सेम है, ऐसे भी सेम कर सकते हो, ये हम लोग पैटर्न फॉलो कर लिए। परसेंटेज का भी तो हम लोग कर लिए, बहुत ही इजी से कर सकते हो परसेंटेज। तो देखो इतने सम्स हैं जो आप इजीली कोई भी नंबर का, देखो ये भी आप कर सकते हो। देखो एग्जांपल स्क्वायर करो, तो देखो 4 1 5 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 81 में 9 मैंने जीरो पकड़ सकते हो इसको। 21, 21 में 3 का स्क्वायर 9, इसको भी जीरो पकड़ सकते हो। एक्स स्क्वायर, और देखो 7 और 2 कट गया, 9 5 है तो 5, तो एक्स स्क्वायर -5, जहां -5 आए हम लोग क्या बोले, माइनस आए तो 9 से करना, तो एक्स स्क्वायर मतलब 4, तो एक्स मतलब क्या है 2, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा ना। तो देखो कौन सा जो है यहाँ पे स्क्वायर होगा जिसका वैल्यू 2 होगा, तो देखो 47, 47 का मतलब क्या है, देखो 7 4 11 मतलब 2, देखो 2 आ जाएगा आपका। तो इतना जल्दी आप निकाल सकते हो। चलो ये तो सभी आप कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ये तो हम लोग डिस्कस कर ले। तो देखो यही हम लोग का डिजिट सम्स है। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कैसा आपका लिए ये हेल्पफुल है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।